जैसा कि पहली कक्षाओं में अगले दिन हम लोग जो है संसाधन का अध्ययन किए। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है कक्षा 10 का भारत की जलवायु, इसका अध्ययन करेंगे। जलवायु, मौसम, यानी फर्स्ट हम जानेंगे सबसे पहले जलवायु किसे कहेंगे, जलवायु से क्या अभिप्राय है। तो जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। और सही मायने में माने तो इसको इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। और इसके जो प्रमुख तत्व हैं जलवायु के, तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता और वायु, ये 5 प्रमुख तत्व हैं। तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता और वायु। तापमान से अभिप्राय है जैसे किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वहाँ की टेम्परेचर, जैसे जाड़ा हो गया, गर्मी हो गई, बरसात हो गया, यानी जलवायु इन तीनों मौसमों पर निर्भर है। इसके साथ वायुदाब, किस क्षेत्र में कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, वायुदाब भी ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके बाद जो वर्षा है, तीसरा जलवायु की तीसरा प्रमुख तत्व है वर्षा। वर्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जहाँ पे जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी वर्षा वहाँ पे उतना ही अधिक होगी। इसके साथ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, जिसको कहते हैं नमी, यानी नमी भी जलवायु को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। और वायु भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो तत्व हैं वह 5 हैं। तापमान है, वायुदाब है, वर्षा है, आर्द्रता है और वायु। जलवायु की परिभाषा एक बार रिपीट करते हैं। किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अब बात करेंगे हम मौसम की। मौसम किसी स्थान के वातावरण की अल्पकालीन स्थिति को मौसम कहते हैं। यह प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। यानी जो मौसम है वह अल्पकालीन दशा है और जलवायु जो है दीर्घकालीन दशा है। यानी वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम और वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहते हैं। मौसम की जहाँ तक बात है तो दोनों में जो है वह डिफरेंट है। जलवायु और मौसम में पहले मौसम और इसके बाद जलवायु में अंतर जानेंगे। किसी स्थान की अल्पकालीन दशाओं का वर्णन होता है मौसम में, और जलवायु में किसी स्थान की दीर्घकालीन दशाओं का वर्णन होता है। दूसरा जो चेंजिंग है, मौसम समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक एक समान रहती है। तीसरा जो अंतर है, मौसम एक ही समय में वायुमंडल की किसी एक दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु में वायुमंडल की सभी दशाओं के औसत का योग होता है। ये तो तीनों में 3 अंतर है मौसम और जलवायु में। यानी किसी स्थान की अल्पकालीन दशाओं का वर्णन मौसम, किसी स्थान की दीर्घकालीन दशाओं का वर्णन जलवायु। पहला डिफरेंट, समय और स्थान के साथ बदलता है। यानी मौसम जो होता है वह समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। यानी जैसे आज के समय हम बात करें उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो जाड़े के समय में जो मौसम होता है वह जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, वहाँ पे जाड़े के समय वर्षा होती है। आज जबकि उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा हो गया, वहाँ पे ठंड पड़ती है। यानी मौसम पल पर बदलता रहता है। जैसे सुबह में ठंड लगेगी, दोपहर में धूप हो गई, फिर शाम को ठंड लगेगी। और जलवायु से सीधे सीधे अभिप्राय है कि वह लगातार एक ही स्थिति बनी रहेगी 3 से 4 महीने। कहीं कहीं पे तो वर्ष भर भी एक ही जलवायु होती है। जैसे अंटार्कटिका हो गया, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे वर्ष भर हमेशा बर्फ ही पड़ती है। तो ये अंतर है। इसके बाद हम जानेंगे जलवायु के प्रकार।
भारत के जलवायु के जो प्रकार हैं वह दो प्रकार के हैं, एक सम जलवायु और दूसरी जो है वह है विषम जलवायु। सम जलवायु और विषम जलवायु। सम जलवायु, भारत की सम जलवायु। बात करेंगे सम जलवायु, किसे कहेंगे सम जलवायु? पहले जानेंगे सम जलवायु और फिर जानेंगे विषम जलवायु। सम जलवायु ऐसे क्षेत्र के जलवायु को कहते हैं, सम जलवायु ऐसे क्षेत्र के जलवायु को कहते हैं, ऐसे क्षेत्र के जलवायु को कहते हैं जहाँ पे एक समान जलवायु पाई जाती है, जैसे इसके एग्जाम्पल है, ये हो गया केरल और इसके साथ साथ तमिलनाडु। ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पे जलवायु सम पाई जाती है। इसके साथ साथ विषम जलवायु की जहाँ तक बात है, ऐसे क्षेत्रों की जलवायु जो विषम जलवायु ऐसे क्षेत्रों की जलवायु जो एक समान नहीं रहती है, विषम जलवायु कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे राजस्थान, विषम जलवायु ऐसे क्षेत्रों की जलवायु जो एक समान नहीं रहती है, विषम जलवायु कहते हैं। जैसे राजस्थान, राजस्थान में असमान वर्षा होने का कारण क्या है? क्यों नहीं वहां पे हमेशा वर्षा होती है? इसका रीजन दो शाखाएं हैं, एक बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून और दूसरा अरब सागर से उठने वाला मानसून। जब अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलती हैं तो यह अरावली पहाड़ियां जो राजस्थान में है उसके समानांतर आगे की तरफ चली जाती हैं, जिसके कारण राजस्थान में जो है वर्षा नहीं होती है और वहाँ जलवायु में असमानता पाई जाती है। और इसी के साथ साथ जो तमिलनाडु या फिर केरल है, वहाँ पे जैसे तिरुवनंतपुरम एक ऐसी जगह है जहाँ पे तापमान समान रहता है, रात में या फिर दिन में दोनों जगह टेम्परेचर जो है एक समान रहता है। वहीं हम राजस्थान की बात करेंगे
तो रेगिस्तान होने के कारण सबसे दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक जो है ठंड होती है। वहीं कश्मीर की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड। पंजाब की बात करें तो वहाँ भी दिन में जो है गर्मी होती है, रात में ठंडी पड़ती है। इसके साथ साथ जो थार मरुस्थल राजस्थान में है वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसके साथ साथ देखेंगे जो जलवायु, सम जलवायु और विषम जलवायु, एक बार इसको हम रिपीट कर दें। यानी सम जलवायु ऐसे क्षेत्रों की जलवायु को कहते हैं जहाँ एक समान जलवायु पाई जाती है। इसके दो उदाहरण याद रखेंगे, केरल और तमिलनाडु। और विषम जलवायु ऐसे क्षेत्रों की जलवायु जो एक समान नहीं रहती है, विषम जलवायु कहते हैं, जैसे राजस्थान या फिर रेगिस्तान का क्षेत्र भी कह सकते हैं, रेगिस्तान या फिर थार मरुस्थल।